लेकिन योगी जी अपने काम पे वोट मांगेंगे, योगी जी अपने नाम से वोट मांगेंगे, ये ओवैसी किस तरीके से वोट मांगेंगे? देखिए सारा विश्व आज योगी की प्रशंसा करता है, जो उन्होंने इतना बड़ा क्षेत्र संभाला है यूपी का और उसमें काम किया है, कोई भेदभाव नहीं आने दिया है। और ये जो उन्होंने कानून बनाए हैं अपने, वो सिर्फ दोषियों के लिए बनाया है, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जो कानून को नहीं मानते हैं, उनके लिए है ये, किसी शरीफ और गरीब के लिए नहीं है ये कानून। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके कार्य का मुसलमान भी प्रशंसा कर रहे हैं, हिंदू भी प्रशंसा कर रहे हैं, हर समाज के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी कहने की बात नहीं है और योगी जी का टक्कर देने में कोई भी समर्थ नहीं है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जब एक पीछे हुआ था, वहाँ पर कांड हुआ था, तो सोनिया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पैदल गए थे, तो उनके कांग्रेस के जो नेता थे वहाँ आग भड़काना चाहते थे, जिसको संभाल के कंट्रोल कर लिया। दूसरा अखिलेश के अभी देखा होगा आपने, एक नेता ने आग भड़काने की कोशिश करी वहाँ पर, अभी चुनाव के टाइम पे आने पे 222 के चुनाव आने पे। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, पब्लिक है, जनता है, सब जानती है, पढ़ी लिखी जनता सब जानती है। अब तो अनपढ़ और छोटी जाति के लोग, उन्होंने देखा कि जब भी चाहे मायावती की सरकार हो चाहे अखिलेश की सरकार हो, उनका हर्ष क्या हुआ है, उनको किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं मुड़का। पर योगी सरकार ने नीचे से लेके, जो नीचे छोटी सी छोटी जातियों को लेके और ऊपर से ऊपर मिडिल क्लास लोगों के लिए कार्य किया है और विस्तार किया है और विस्तार हो रहा है उनके टाइम। लेकिन 2022 के चुनाव में यूपी में योगी जी किस तरीके से जातीय समीकरण बिठाएंगे? क्या लगता है कि उनका जो जातीय समीकरण है वो सफल होगा? देखिए योगी सिर्फ सदा हमेशा हमने सुना है सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी ने बोला, एक नारा निकाला हुआ है, उसी नारे का अमल करते हैं वो कभी ऐसा है किसी एक पक्ष का वो नहीं बात करते भेदभाव। अब आप देखिए यूपी में आज तक एक इतना बड़ा एयरपोर्ट शानदार बन रहा है इंटरनेशनल, कभी इतने साल इतने सरकार रहे उन्होंने बनाया, सोचा कभी उन्होंने जेवर में? दूसरा फिल्म इंडस्ट्री का भी आप उसमें पाँव रखने वाले हैं। दूसरी बात है, सबसे पहले आज से 500 साल पहले की हमारी जो हिंदू धर्म था, पूरे लड़ते आ रहे थे कांग्रेस के साथ, सब कांग्रेस सारी आलोचनाएं लगाती, अड़चने लगाती थी, मुलायम के अड़चने लगाती थी, मायावती होती ने, किसने राम अयोध्या के मंदिर के लिए कार्य किया? किसी ने नहीं किया। सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी जीत है कि एक अयोध्या का भव्य निर्माण हो रहा है, जिसमें पूरे विश्व के लोग आएंगे, हर जाति हर धर्म के लोग वहाँ पर मिलजुल के उस धर्म को पालन करेंगे और वहाँ पर जैसे रामलीलाएँ होती हैं ऐसी भव्य रामलीला कहीं देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या राम के नाम पे वोट मांगेंगे योगी? असल में बात यह है कि वहाँ पर जो कौरव दल है और जो रावण दल है वो यूनाइट हुआ है। उनकी जैसी मर्जी शक्ति हो, परंतु जो असुर शक्ति के आगे देवताओं की जो शक्ति है वो प्रबल होगी और योगी जी हर हालत में जीते। ओवैसी एक्चुअली वो पॉलिटिक्स में मुस्लिम वोट के महत्व को, उसकी ताकत को पॉलिटिक्स में दिखाना चाहता है, ताकि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसकी तरफ उनका झुकाव हो और मुस्लिम्स की से जो है इस कंट्री में बढ़े। वो इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इससे बीजेपी पे कितना असर पड़ेगा? बीजेपी की जो वोट बैंक है उस पर कितना असर? ऐसा है कि बीजेपी के वोट बैंक पे इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमानों के जो वोट हैं या तो पहले ही बसपा लेती थी या सपा लेती थी या कांग्रेस लेती थी। बीजेपी को कहाँ मिलता वोट? बीजेपी को तो सिर्फ जो वो है शिया समुदाय है उसके लोग वोट देते हैं या कुछ दूसरे देते हैं, सुन्नी समुदाय तो देता ही नहीं है। और यूपी के अंदर डोमिनेशन सुन्नीस का है। लेकिन एएमआईएम के जो ओवैसी हैं उन पे योगी जी भारी पड़ेंगे इस बार या नहीं पड़ेंगे? योगी जी बिल्कुल भारी पड़ेंगे। योगी जी की बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं और वो एक एक गांव के लोगों को के दिमाग पे छाई हुई हैं। जिस तरह से टेरर ख़त्म हो गया, जिस तरह से शौचालय बनवाए गए, जिस तरह से हाईवेज बनाए गए, मोदी उनकी योगी जी की अचीवमेंट्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और हिंदू समाज जो है वो विशेष तौर पे यूनाइट हो करके इस बार और बड़ी ताकत से योगी जी के साथ खड़ा हो। एक्चुअली ओवैसी जो है ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, वो फंडामेंटलिस्ट है। वो ध्रुवीकरण करना चाहता है और मुसलमानों को इस देश में उनकी ताकत दिखाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। वो 100 सीटों पर जो उसने लड़ने का ऐलान किया है वो डिफरेंट पार्टी से अलायंस करेगा। अलायंस इन द सेंस कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग टिकट सीट्स हैं
वहाँ पर तो वो जीतने की खुद कोशिश करेगा। उसका उद्देश्य सीएम बनना नहीं है, उसका उद्देश्य है जो सीएम बने उसको वो सपोर्ट करके अपनी मुसलमानों के हित के सारे काम करवाए। तो इसलिए वो मुस्लिम वोट बैंक पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। वो मायावती से भी अलायंस करेगा, वो अखिलेश से भी करेगा, वो चंद्रशेखर से भी करेगा। इन सबसे वो सीट्स का अरेंजमेंट करके और वो जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीट्स हैं उनको लेकर के वो दिखाना चाहेगा कि मुसलमानों की कितनी ताकत है। सो ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, ही इज़ अ फंडामेंटलिस्ट। वो इस्लामीकरण करना चाहता है इस देश का। उसके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया? ये सब इस्लामीकरण का भूत उस पर सवार है और वो मुसलमानों को यहाँ पर सुदृढ़ इसलिए करना चाहता है कि कभी भी यहाँ पर विद्रोह किया जा सके, इसलिए ये सब कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से बिहार गए, बिहार में उन्हें फ़ायदा मिला, लेकिन बंगाल में उनका सुपड़ा साफ रहा। क्या लगता है कि यूपी में कैसे रहेगा? ऐसा है, मैंने आपको जैसे बताया कि उसका उद्देश्य सीटें लेना नहीं है, उसका उद्देश्य मुसलमानों की वोट्स का ध्रुवीकरण करना है। उसे चाहे सीट कम मिले कोई बात नहीं है, परंतु मुसलमानों का वोट एक जगह पर पड़े। कहीं बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, इनका कैंडिडेट नहीं खड़ा, तो सारे मुस्लिम वोट बीएसपी को पड़े। जहाँ पर अखिलेश खड़ा है वहाँ पर उसका अगर वो चल रहा है, अलायंस है, तो वहाँ अखिलेश का कैंडिडेट जीत जाए कोई बात नहीं, परंतु इसको इस चीज़ से मतलब है कि मुसलमानों के कितने वोट उसने इकट्ठे किए एक जगह पर, ये उसका पर्पस है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से जो ओवैसी की तैयारी है, एक तरफ मायावती है जिन्होंने मना कर दिया कि हम ओवैसी के साथ कोई भी पार्टनरशिप या कोई भी अलायंस नहीं करेंगे। मायावती ने तो सही कहा ना, उन्होंने देख लिया ना बंगाल में क्या हुआ, ओवैसी का बिहार में क्या हुआ, ओवैसी का कुछ सीटें आई, बिहार में तो थोड़ी सी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी का कोई दीन और ईमान नहीं है। वो कुछ बोलते हैं, उनके परिवार के जो सदस्य भाई हैं वो कुछ और बोलते हैं, तो वो तो सिर्फ जो भी है वो एक अपना मुग़ल साम्राज्य स्थापना करने का वो तैयारी कर रहे हैं कि हमारी जहाँ जाए तो पता लग जाए कहाँ का मेजोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि अधिकतर संख्या में मुसलमान ही उनको वोट देने वाले हैं। हिंदू तो देने वाला नहीं है, दूसरे अल्पसंख्यक जाति देने वाले नहीं है उनको, पंजाब सरदार लोग उनको वोट देने वाले नहीं है, ना ईसाई उनको वोट देने वाले हैं। तो वो तो सब एक जो कम्युनलिज्म जैसे कहते हैं ना, जो वो उस रास्ते को देखना चाहता, अपनाना चाहता है कि तुम एक मेरी कहाँ कहाँ पकड़ और पहुँच बैठी है। वही रवैया केजरीवाल का है। लेकिन मुस्लिमों का वोट अगर इनको मिलता है और मुस्लिमों का वोट अगर ये ले रहे हैं तो इससे फ़ायदा किसको होगा, बीजेपी को या अन्य पार्टियों को? देखिए, हम तो सीधा बताते हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं सारे, ये नहीं कहता कि सब इनके पक्ष में है, ओवैसी के पक्ष में, केजरीवाल के पक्ष में, मुलायम के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के पक्ष में भी है, क्योंकि बीजेपी वहाँ जो सरकार है, जो मोदी की सरकार है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास के द्वारा काम किया है। चाहे यूपी का उदाहरण ले लो, चाहे उनके जितने भी राज्य हैं वहाँ का ले लो, उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किसी के साथ किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये जितना मर्जी भी जोर लगा लें, बीजेपी का नंबर अव्वल ही रहेगा और अव्वल में ही आएगी। लेकिन 100 सीटों का ऊपर ये लोग कर रहे हैं और जो 100 सीटें हैं उस पर जो लोग नामांकन कर रहे हैं उनसे 10,000 रुपये का एक फॉर्म जो है भरवा रहे हैं। क्या लगता है कि ये किस तरीके के, क्या केवल अपनी पार्टी की फंडिंग बढ़ाने के लिए? ये तो साफ सुथरा दिखाई देता है। केजरीवाल ने क्या कहा था, 20-20 हज़ार की थालियाँ दी थी, खाने की जो थालियाँ 20 हज़ार की कभी होती है, सुनी आपने? जो उसके बैक उन्होंने टिकटों के पीछे पैसा लिया था। ओवैसी का भी वही कार्य है, एक तरह से धन इकट्ठा करना है और ये धन इकट्ठा करके अपने ही उसके जो है काम में लाने का, परिवार या अपने संपन्न उसमें काम लाने का। ये पब्लिक के लिए काम करने वाले पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे। और हर कोई ये चाहता है कि मेरे को एक रजिस्टर्ड पार्टी होती है, ये अपने टिकट को बेच सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी और बंदिश नहीं है। चाहे ये कितना भी कह दे हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, हमने टिकट को नहीं बेचा है, वो कितना भी ये बोल रहे हैं, पर दूध का दूध और सच्चाई सामने आई जाती है।